हेलो दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज हम केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स प्रथम कोटि अभिक्रिया के संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट्स होते हैं। जो पहली पार्ट्स होता है वो कहलाता है रिएक्टेंट लाइकेज। हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे अभिकारक। इसको संकेत के रूप में हम मान लिया है आर, जबकि इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है, पहला अल्फाबेट लिखा हो गया है यहाँ पर से पी, इसका हिंदी मतलब होता है उत्पाद। ये हमने एक समीकरण के फॉर्म को मान लिया है। अब इस समीकरण में हम जब हम अभिकारक को देखते हैं, अभिकारक जो दिया हुआ है, रिएक्टेंट जो दिया हुआ, इसके दर को कैसे निकालते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के। मान लेते हैं इसमें सांद्रता दिया हुआ फिलहाल अभी n, क्या दिया हुआ सांद्रता यहाँ पर से n। इसकी सांद्रता परिवर्तन हो सकता है। अगर इसके अंदर स्टार्टिंग में कोई n लिखा हो, ये एक तरह से रिएक्टेंट के रूप में काम करेगा, तो यही सांद्रता क्या हुआ, इसके घात के रूप में आ गया है। अगर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट राशि मान लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कोई कांस्टेंट लेंगे तो कि कांस्टेंट हो जाएगा, इसका जो घातांक होगा वो पर लिखा रहेगा। जब इसकी घातांक का मान 1 हो, जब n इजकल टू 1 हो, तो यह प्रथम कोटि अभिक्रिया के श्रेणी में आता है। अब हम परिभाषा को समझते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया के वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार से जब इसका मान 1 हो जाए, क्या कहलाएगा वो प्रथम कोटि का अभिक्रिया। लेकिन इसका मान जब 0 हो जाए तब वो कहलाता है शून्य कोटि का अभिक्रिया। जब इसका मान 2 हो जाए तब वो कहलाता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया। अब हम मूल बिंदुओं की तरफ चलते हैं। जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निकालते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह इसके प्रत्येक समय में होने वाले परिवर्तन की दशा को दिखाता है। तो प्रत्येक समय में परिवर्तन क्या होता है, dr/dt, मतलब ये प्रतिक्षण में होने वाले अभिकारक की मात्रा में घटने वाले मान को प्रदर्शित करता है। जब इसके मान को कंपेरिजन करते हैं, क्या कंपेरिजन करेंगे, तो ये हो जाएगा कि r का घातांक 1। इसको आगे बढ़ाइए, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं dr/dt इजकल टू k 1। अगर हम ऐसा करते हैं कि इसके जो डिविजन में भाग में दिया हुआ है समय, उसको हम RHS की तरफ ले जाते हैं, तो RHS का जो दिया हुआ है प्रोडक्ट, उसको हम इधर ला लेंगे, तो क्या निकलेगा, कि dt। इसको जब आगे बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा, माइनस उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो d r/r इजकल टू माइनस के dt। अब हम इस चीज को हल करने के लिए दोनों तरफ से इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे हम इसको। इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ कंडीशन ध्यान दीजिए कि आपको इसको बनाने के लिए इंटीग्रेशन पूर्ण रूप से आनी चाहिए। इंटीग्रेशन ध्यान देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर क्या होगा, dr/dt बराबर
इंटीग्रेशन के डी टी। अब यहाँ देखते हैं ये ऋणात्मक नियतांक है, नियतांक को बाहर निकाल लेंगे। इसका मान होता है ln r, ये कांस्टेंट राशि है, इसको बाहर निकालिए। इंटीग्रेशन क्या होगा dt का ln मल्टीप्लाई क्या होगा इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद t प्लस क्या होगा कांस्टेंट में c, इस समीकरण हो गया 1। लेट t बराबर 0, समय को हमने मान लिया 0। जब समय को हम मानेंगे 0, इसमें जो मान रखा जाएगा और r का जो वैल्यू मान लेंगे r नोट, r का वैल्यू मान लिया हमने r नोट, ln r नोट, तो ln r नोट बराबर क्या k मल्टीप्लाई 0 प्लस c, इसलिए c का जो मान निकलेगा हमारे पास में ln r नोट, समीकरण 2। इससे जो आगे बढ़ते हैं हम समीकरण 1 में c का मान रखने पर, चूंकि हम समीकरण में देखते हैं क्या दिया हुआ, ln r इज इक्वल टू kt प्लस c का मान जब चूंकि हम जानते हैं c का जो मान दिया हुआ है ln r नोट, इस मान को यहाँ जब रखते हैं क्या निकलता है ln r बराबर kt प्लस ln r नोट। अब हम देखते हैं क्या कि जो LHS फंक्शन है, LHS फंक्शन दे दिया हुआ है, जिसको अगर RHS में लाते हैं ये मैंने समझाएगा, ये सूत्र का परमाण है, इसको इधर ला लेंगे तो क्या होगा kt, ये प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा उधर जाने के बाद RHS में जाने के बाद क्या होगा इसका मान माइनस में होगा, तो ln r नोट माइनस क्या ln r। अब चूंकि हम जानते हैं इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, तो क्या होगा एक मान निकालना पड़ेगा, समय को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो 1/t ln r नोट ln r। चूंकि हम क्या जानते हैं ln इज इक्वल टू होता है 2.303 log 10, इस मान को हम इस समीकरण में रख देंगे, तो 2.303 log 10 r नोट माइनस 2.303 log 10 r। चूंकि हम एक फंक्शन आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जब log x बाई y हो तो लिखते हैं log x माइनस log y, ये फॉर्मूला यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू आ जाएगा। जो कांस्टेंट फंक्शन उसको बाहर निकाल लीजिए 1/t, 2.303 को हमने बाहर निकाल लिया, और उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन को हमने पूर्ण रूप से एक स्थान दे दिया है, जो पूर्ण रूप से फॉर्मूला के बेस पे लागू हो रहा है। t मल्टीप्लाई 2.303, ऐसे को गुना कर लिख दीजिए पूर्ण रूप से, तो क्या होगा 2.303/t log, यहाँ जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये पूर्ण रूप से इस फॉर्मूला से कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए क्या मान हो जाएगा इसका log 10 x बाय y, x का मान क्या दिया हुआ है r नोट बाय क्या हो जाएगा r, इस तरह से k का मान पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया 303 log
आर नोट बाय आर। ये आपका प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक के लिए समीकरण प्राप्त हुआ है। जैसा कि मित्रों कि आप इस चीज को बार बार इसे रिवाइज कीजिएगा तो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसी में चाहिएगा तो इसका अर्धायु भी निकाल सकते हैं। अर्धायु के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, सिर्फ अर्धायु के लिए अर्धायु जब निकालना हो, हाफ लाइफ निकालना हो, हाफ लाइफ निकालने के लिए सिर्फ जो रिएक्टेंट दिया हुआ है इसके मान को आधा करना होगा हमको, आर नोट के आधा करना होगा। क्या दिया हुआ है, आधा करना होगा। जो आधा करेंगे, जो श्रोता मान जो दिया उसको आधा कर देंगे, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से आपको निकल जाएगा मान। और निकलने के बाद समय को क्या करना पड़ेगा, इसके मान को भी आधा करना पड़ेगा। तो टी इक्वल टू क्या होगा, टी हाफ हो गया। अब इसके मान को हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। तो के इक्वल टू क्या हुआ, तो समीकरण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वेग स्थिरांक से के इक्वल टू क्या होगा, इसके मान को रखिए log 10 आर नोट बाय, इसके मान जो क्या हुआ आर नोट बाय 2.303 बाय T1/2। ये ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या निकलेगा, log 2 आर नोट बाय आर नोट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट मान हो गया यहाँ पर से, इसके मान को क्या करेंगे हम, इसके log 2 का मान रखेंगे। तो के इक्वल टू क्या मान निकलेगा इसका, 2.303 बाय T1/2 मल्टीप्लाई log बेस 10 2, इसका मान होता है। इसके मान को जब हम निकाल देते हैं, चूंकि log 10 2 का मान होता है, क्या करेंगे, इसके मान को यहाँ पर हम रख देंगे वेग स्थिरांक में। तो क्या होगा, 2.303 बाई टी हाफ मल्टीप्लाई 0.3010। इसको गुना करने के बाद आपका आता है 693 बाय टी हाफ। इस तरह से आप टी हाफ मतलब अर्ध आयु बराबर 0.693 बाय के, ये मान आप निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद। अवश्य उसको बार बार देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको पूर्ण रूप से देखें, बार बार अच्छा से देखें।